है वो शुरू होगा। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। तो विधानसभा का सत्र का आगाज आज से होने वाला है। तीसरे टर्म बनने के बाद लोकसभा के आज राजस्थान के परिवेश में बात करें तो विधानसभा का सत्र शुरू होगा और अपना पूर्ण बजट पेश करेगी सत्र में भजन लाल सरकार। इसके पहले हमने देखा कि बीएससी की बड़ी बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, विधायकों की बैठक। कल बैठकों का दौर जारी रहा। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी कांग्रेस करेगी। तो 10 जुलाई को वित्त मंत्री करेंगी बजट पेश। उस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। इस बार हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ इनको घेरेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। 100 दिन की कार्य योजना क्या थी मुख्यमंत्री जी की, वो भी इनको बतानी पड़ेगी। राजस्थान की विधानसभा में हम सब लोग इनकी बोलती बंद करेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। विपक्ष के ये तेवर बता रहे हैं कि बुधवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा का दूसरा सत्र हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष के बयानों से साफ लग रहा है कि राजस्थान की जनता से जुड़े मुद्दों के अलावा रोजगार, पेपर लीक और नए जिलों के गठन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिले अपार जन समर्थन के बाद कांग्रेस के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस जहां सत्ता पक्ष की कमजोरियों को मुद्दा बनाएगी, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने और 7 महीने के कामकाज को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हंगामा बरपा सकता है। विधानसभा सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष पूर्णकालिक बजट पेश करने की तैयारी में है, वही नेता प्रतिपक्ष जोर शोर से अपनी बात विधानसभा में उठाने को तैयार है। विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार से उसके कामों का हिसाब लिया जाएगा। लास्ट बजट में इन लोगों ने क्या घोषणा की थी, उस पे क्या काम किया, वो भी लोगों को बताना पड़ेगा। और यही नहीं, जो बेरोजगार युवा हैं, पेपर लीक की समस्या से जो परेशान है, पेपर लीक पे बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे, उस पे कोई चर्चा करने को ये लोग तैयार नहीं है। एक शब्द ही नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री जी हवाई यात्राओं में मस्त है, मंत्रिमंडल को ऐसा लगता है जैसे कोई जानकारी नहीं है। ये यूं ही निकल जाएंगे, इनके समय निकल जाएंगे। और ERCP वो गजेंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ला के रहूंगा MOU। वो MOU अब विधानसभा में देखेंगे हम कि अब MOU वाली सरकार हो, औचक निरीक्षण वाली सरकार हो, है ना, जांचे वो फैसलों को दोबारा देख रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं। एक कल पट्टे में दोबारा कमेटी बना रहे हैं, जिलों का पुनर्सीमांकन वो क्या कर रहे हैं, पुनर्समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के लिए बैठाया था क्या? यहाँ समीक्षा तो होली। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी विधायक दल की बैठक में एकजुट होकर विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बना ली है। मगर सरकार के पास भी गिराने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कम समय में सरकार ने जो काम किया है, उसके दम पर बीजेपी सरकार विपक्ष पर हमलावर रुख अख्तियार करेगी ताकि उसे बैकफुट पर जाने का कोई मौका ही ना मिले। सदन में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के हमलों को रोकने और उनके जवाब देने के लिए मंत्रियों समेत वरिष्ठ विधायकों को कमान सौंपी गई। सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन में रहने के लिए कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार सदन में सार्थक बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ और मुझे विश्वास ही है मेरे प्रतिपक्ष के सभी साथियों पर कि वो सिर्फ व्यवधान करने के लिए नहीं, जनता में हित के मुद्दे उठाएंगे, तथ्यों के साथ मुद्दे उठाएंगे, सरकार का ध्यान दिलाएंगे और सरकार उनके द्वारा उठाए गए सभी तथ्यों का दृढ़ता से जवाब देगी, सकारात्मक जवाब देगी, तथ्यों के आधार पर जवाब देगी। सत्ता पक्ष ERCP के प्रोजेक्ट की मंजूरी, यमुना जल समझौता, पेपर लीक में शिकंजा कसने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स, पुलिस भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 33% किए जाने समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरेगा। सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ में होगी। 12 बजे शून्यकाल होगा, जिसमें स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, लोक महत्व के मामले पर्ची के माध्यम से मुद्दे उठाए जाएंगे।
6 माह पूर्व सत्ता गंवाकर विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद काफी उत्साहित है, जिसका सीधा असर सदन में देखने को मिलेगा। तो उधर सत्ता पक्ष की ओर से पूरे विकास का रोड मैप राजस्थान का बजट के जरिए सदन में रखा जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी होगी, जिसको रोकने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पास में होगी। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद ये की जानी चाहिए कि प्रदेश के समस्याओं के समाधान के लिए सदन में चर्चा हो। मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल दायल और राकेश शर्मा के साथ में कैमरा पर्सन